चित्तौड़ की भूमि, भक्ति और शक्ति की भूमि, इस पवित्र भूमि पर मैं हम सब की ओर से आपको चित्तौड़ में स्वागत करती हूं। ये सांवलिया सेठ की भूमि है, ये कालिका माता की भूमि है, जिन्होंने हमको लगातार आशीर्वाद दिया और जिसके आशीर्वाद में यहां चित्तौड़ के अंदर सब काम होते हैं। ये धरती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की और महाराणा कुंभा की। यहां भामाशाह दानवीर, भक्त शिरोमणि मीराबाई और स्वामी भक्ति के लिए जानी जाए हमारी पन्ना धाय, ये उसकी भूमि है। इस चित्तौड़ ने पहले भी इतिहास बनाया था और मैं मानती हूं कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक फिर से इतिहास रचने वाली है। पर यह चित्तौड़ अकेली नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा राजस्थान आपके नेतृत्व में 2014 के इतिहास को फिर से दोहराने का काम करने वाला है। जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी केंद्र सरकार के द्वारा विकास के क्षेत्र में देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है और यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भाई और बहनों, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी, इसने 55 साल में क्या किया वो आप सबके सामने है और 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया वो भी आपके सामने है। यही राजस्थान में हुआ था 7 जुलाई को एक बहुत बड़ा सम्मेलन। उस सम्मेलन के अंदर 3.5 लाख लोग आए थे और मैं आप लोग सबको यह बताना चाहती हूं कि उसमें वो लोग थे जो 13 लाख में से राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान मिले हैं, उनमें वो लोग थे जिनके शौचालय बने हैं। 82 लाख शौचालय पूरे राजस्थान के अंदर बने हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग थे जिनमें 42 लाख वो थे जिन महिलाओं को आराम से घर में खाना बनाने का इंतजाम करने में गैस का इन लोगों को सबको देने का काम किया था। वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन इनको सबको मिला था। यही मोदी जी की सरकार है और मोदी जी हैं जिन्होंने युवाओं को 50 लाख युवाओं को राजस्थान के अंदर मुद्रा लोन दिलवाने का काम किया और उनको अपने पैर पे खड़ा करने का काम दिलवाया। और राजस्थान के अंदर सौभाग्य योजना के द्वारा 17 लाख कनेक्शंस और 17 लाख घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया और यह कह दिया सबको कि 2019 तक ऐसा गांव कोई भी नहीं होगा राजस्थान के अंदर भी और देश के अंदर भी जहां लट्टू नहीं जलेगा। और इतना ही नहीं, आप सबको मैं याद दिला दूं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाने का काम किया है, हमारी सेना का सम्मान बढ़ाया है और दुश्मन के घर में जाकर उसको सबक सिखाने का जोरदार काम किया है, जिसको कोई भी देशवासी आराम से भूल नहीं सकता। 4 महीने हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में विराजमान हुई और इन 4 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको याद आने लगी है। कर्जा माफी, हमने कर्जा माफ किया था तो इन्होंने भी कह दिया कि हम सब किसानों के सब कर्जे माफ 10 दिन के अंदर करने का काम करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने अपने युवाओं को कहा कि हम युवाओं को 3,500 बेरोजगारी का भत्ता देंगे और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसी हमारी सरकार आएगी वो हम काम करने वाले हैं। ये झूठ और फरेब का एक बहुत बड़ा जाल फेंका उन्होंने और आपने देखा कि ये चुनाव जीते उस झूठ के ऊपर। आज फिर से झूठ बोल रहे हैं, आज फिर से खड़े होकर सबको कह रहे हैं कि 72,000 रुपया हम सब गरीब के हर साल बैंक अकाउंट के अंदर डालने का काम करेंगे। परंतु राजस्थान के अंदर हम लोग अच्छी तरह से सीख गए हैं, ना हमको कर्जा मिला, ना हमको बेरोजगारी का भत्ता मिला और हमको मालूम है कि आके कहीं कोई गलती हो गई तो ये 72,000 रुपया भी किसी को मिलने नहीं वाला है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और उस आदत से वो मजबूर है।
राज्य सरकार और भारत सरकार जब एक साथ होते हैं तो विकास बहुत आसानी से चलता है। इसके अंदर विघ्न पड़ गया है। इसके अंदर राज्य सरकार एक तरफ और जो दिल्ली की सरकार बोल रही है उसमें और उनमें एक बहुत बड़ी खाई आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया था कि सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम हम करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि किसान सम्मान निधि बैंक के अंदर 6,000 रुपए हम पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु हम उन्हीं को दे सकते हैं जो अपनी लिस्टें बना बना के दिल्ली की सरकार तक उसको पहुंचाए। आज इस सरकार ने ना तो सवर्णों की बात रखी और ना ही उन्होंने लिस्ट दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया, तो कितनी बहुत भारी संख्या के अंदर हमारे किसानों को वो सम्मान निधि नहीं मिली है। परंतु मैं ये मानती हूं कि सरकार फिर से बनेगी, अपना यहां से सीपी जोशी बन के वहां जाएगा तो मैं समझती हूं कि अपने ही इस क्षेत्र के अंदर और बहुत कुछ बदलाव देखने को हम लोगों को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर सब काम ठप हो गए। जहां आपके गौरव पथ था वही रुक गया। जहां बिजली की हालत थी वो बिजली की हालत बद से बदतर हो गई। आज कितनी ट्रिपिंग है और जो बिजली पहुंचनी चाहिए थी वो कहीं नहीं पहुंच रही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रुक गया है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। महानरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है और निर्माण कार्यों का कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है। यह सब स्थिति आपके सामने है। अब उसको बदलने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। आपके सामने सीपी जोशी खड़े हैं, एक युवा, अनुभव वाला युवा, सरल, ईमानदार, और उन्होंने आपके बीच में खड़े होकर पिछले 5 साल के अंदर काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर सीपी जोशी को जिताने का काम करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग कांग्रेस के ब्याज सहित हिसाब को चुकाने का काम करने वाले हैं। 25 की 25 सीट जिता के हमने पिछली बार भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस होनहार युवा को दूसरी बार आपने यहां से खड़ा किया है, उसको फिर से जिताने का काम और 25 की 25 सीटों को फिर से आपके झोली में डालने का काम हम करने वाले हैं। ये आपको सब जो इकट्ठा हुए हैं वो विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है भाइयों और बहनों। ये खाली सीपी जोशी नहीं लड़ रहा है, ये खाली बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता लड़ रही है। और देश की जनता जब मैदान में उतर गई है तो मैं जानती हूं कि कमल ही कमल खिलेगा और जोरदार तरीके से हमारे मोदी जी की सरकार फिर वापस आएगी। मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और एक बार मेरे साथ एक नारा जोरदार देंगे, जोरदार नारा मेरे साथ, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे राष्ट्र नायक और हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करूंगा कि आप आए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मोदी मोदी मोदी।